हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। तो सभी साथी मिलकर जल्दी से एक बार सेशन को शेयर करेंगे और जल्दी से हमें बता दें कि आपको आवाज़ क्लियर आ रही है या नहीं। सभी बच्चे बताएंगे कि आपको आवाज़ क्लियर आ रही है या नहीं। और क्या करेंगे, एक बार क्लास के लिंक को कॉपी करेंगे और अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे जो है जल्दी से डाल देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो सभी साथी जल्दी से लाइव आ जाएं और मिलकर एक बार सेशन को शेयर करेंगे। सभी साथी जल्दी से लाइव आ जाएं और मिलकर एक बार सेशन को शेयर कर दें। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं 35 क्वेश्चन के आगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हम लोग सॉल्व कर रहे थे एसडी यादव बुक को। हम लोग सॉल्व कर रहे थे एसडी यादव बुक को और एसडी यादव बुक में अभी तक हम लोगों ने 1 से लेके 35 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया था। आपका परसेंटेज चैप्टर में हम लोग कर रहे थे परसेंटेज चैप्टर को और उसमें हमने 1 से लेके 35 तक अपने प्रश्नों को सॉल्व कर लिया था। उसके आगे के जो भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों को आगे हम सॉल्व करने वाले हैं। तो सभी बच्चे क्या करेंगे, एक बार जो है क्लास के लिंक को कॉपी करेंगे और अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर डाल देंगे और कम से कम 5 ग्रुपों में आपको वीडियो को शेयर भी कर देना है। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो सभी बच्चे जल्दी से लाइव आ जाएं और मिलकर एक बार सबसे पहले क्या करेंगे, जो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, कम से कम 5 ग्रुपों में वीडियो को शेयर कर देना है। कम से कम 5 ग्रुपों में आपको वीडियो को शेयर कर देना है। उसके बाद में अपनी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। उसके बाद अपनी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। बहुत बढ़िया। तो चलो ठीक है, आते हैं डायरेक्ट अपने हम सवाल पे। आते हैं डायरेक्ट अपने हम सवाल पे। देखो पहला सवाल क्या कह रहा है। पहला सवाल कह रहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए, 50% की वृद्धि कर दी जाए तो कह रहा है उसके क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हो जाएगी। क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हो जाएगी। तो बच्चा इसके लिए मैंने आपको बता रखा है कि आपको एक चीज याद रखनी है कि अगर क्षेत्रफल की बात करेगा, अगर क्षेत्रफल की बात करेगा तो दी गई संख्या को जैसे हम लोग तरीका लगाते थे, जो तरीका हम लोग लगा रहे थे तब कैसे, देखो 50 की वृद्धि हुई है ना, यानी कि 150, यानी कि 100 में 50 जोड़ दो 150। अगर क्षेत्रफल की बात है तो 2 बार कर दो। क्षेत्रफल की बात है तो आप इसे 2 बार कर रहे होंगे। 150 गुणे 150 और बटे में कर दो 100, बटे में कर दो 100। तो कितना, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, कितना आ गया है, तो आप बोलोगे 225 आ चुका है। तो 225 आया है। अब आप बताओ 225 आया है, इसका मतलब क्या हुआ, कोई संख्या पहले 100 होती है, कोई संख्या पहले हमेशा 100% होती है, 100% होती है। अब हो गई है 225%, तो कितना बढ़ेगी, कितना बढ़ेगी, तो आप बोलोगे 125% बढ़ जाएगी। तो उसका क्षेत्रफल 125% बढ़ जाएगा। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप बता सकते हैं। 125 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 125 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हाँ बच्चा, बिल्कुल पूरा पढ़ाएंगे, पूरा पढ़ाएंगे, ठीक है ना। बताओ समझ में आया कि नहीं। मैंने क्या बोला है, वृत्त हो, वर्ग हो, कुछ भी हो, आपको अगर क्षेत्रफल की बात करेगा तो बस क्या करना है, 2 बार कर देना है। 2 बार गुणा करके 100 से भाग दे देना। 2 बार गुणा करके आपको 100 से भाग दे देना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे बताएंगे आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे और आप बोलोगे अगले सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा। आओ इस सवाल पे आओ। तो क्या कह रहा है एक आयत की लंबाई में 12% की वृद्धि हो, 12% की और चौड़ाई में 10% की वृद्धि होती है। तो देखो जो कह रहा है कुछ भी हो, तरीका आपको वही लगाना है। 100 में घटा बढ़ा के लिखना है, 100 में घटा बढ़ा के लिखना है। कह रहा है एक आयत की लंबाई में 12% की वृद्धि होती है, तो आप भी कर दो 12% की वृद्धि। कितना, 112 हो जाएगा। और कह रहा है चौड़ाई में 10% की वृद्धि हो जाएगी, तो चौड़ाई में आप भी कर दो 10% की वृद्धि, यानी 110 कर दो और बटे में कर दो 100, बटे में कर दो 100, बटे में आ चुका है आपका 100। अब इसको काटो, 0 से आपका 0 चला गया है, 0 से आपका 0 चला गया है, ठीक है ना। देखो जब इसका आप गुणा करोगे, जब इसका आप गुणा करोगे कितना, इसका आप गुणा करने पाएगा इतना 1332 आएगा, 1332 आ जाएगा। ऊपर 112 गुणे में 11, 1232 आ जाएगा। और ये यहाँ पे बटे में कितना, बटे में हो जाएगा आपका 10। तो इसको आप काटोगे तो कितना आएगा, 123.2, 123.2 आ जाएगा। तो आप बताओ 123.2 का मतलब क्या होता है, 123.2 का मतलब क्या होता है। कोई भी चीज पहले 100 होती है, कोई भी चीज पहले 100 होती है। 123.2 आया है, इसका मतलब क्या हुआ कि 23.2 की वृद्धि हो गई है, 23.2 की वृद्धि हो गई है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल ही आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं, सबसे आसान तरीका, यही तरीका आपको लगाना है। हर
हर एक सवाल में आयत की लंबाई में वृद्धि हुई तो मैंने कर दी, कह रहा चौड़ाई में वृद्धि हुई तो मैंने चौड़ाई में वृद्धि भी कर दी। अगर यहीं पर कमी हो रही होती तो हम 100 में घटा रहे होते, हम 100 में घटा रहे होते। सभी बच्चे क्या करेंगे, एक बार क्लास को लाइक करेंगे और वीडियो को शेयर कर देंगे। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट आपको आज की क्लास में मिलने वाले, तरीके ऐसे जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, तरीके ऐसे जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ऐसे तरीके आज मैं आपकी क्लास में देने वाला हूं। बहुत बढ़िया, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। चलेंगे अगले सवाल पे, चलेंगे अगले सवाल पे और आप बोलोगे अगले सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा। तो क्या कह रहा है, कह रहा है एक वृत्त की परिधि में 50% की 50% कम कर दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कमी हो जाएगी। फिर तो कह रहा है क्षेत्रफल की बात कर रहा है ना, क्षेत्रफल की बात कर रहा है। मैंने बोला कुछ भी हो, क्षेत्रफल की बात अगर कर देगा तो आपको 2 बार लगा देना है, आपको 2 बार लगा देना है। कैसे लगाओगे, देखो मैंने बोला कह रहा है 50% की कमी, 50% की कमी। आप बोलो पहले कोई चीज 100 होती है, पहले कोई चीज 100 होती है, अगर 50% की कमी कर दोगे तो आप बोलोगे कितना हो जाएगी, 50 ही बचेगी। और 50 मैंने बोला क्षेत्रफल में आपको 2 बार करना है, क्षेत्रफल में आपको 2 बार कर देना है और बटे में कर देना है 100, बटे में कर देना है 100। आप बोलोगे 0 से गया 0, 0 से गया 0, कितना आया है, कितना आया है, तो आप बोलोगे 25 आया है, 25 आया है। और मैंने आपसे कई बात कही थी कि अगर जो है 25 आया है, 25 आया है इसका मतलब क्या हुआ, 25 आया है इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी चीज हमेशा 100% होती है। 25 आया है, 25 आया है और होती हमेशा 100 है। इसका मतलब आप बोलो कितने की कमी हुई होगी, कितने की कमी हुई होगी, तो आपका जवाब होगा 75% की कमी हो जाएगी, 75% की कमी हो जाएगी। एक बच्चा बोर्ड हैंग कर गया है, बोर्ड आपका हैंग कर गया है, बस आप लोग कहीं जाएगा नहीं, कोई कहीं जाएगा नहीं, थोड़ा सा बोर्ड हैंग कर गया है, हमारी टीम अभी आ रही है इसको सही करेगी। कोई बच्चा कहीं जाएगा नहीं, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। बस आप लोग 1 मिनट का हमको समय देंगे, बोर्ड थोड़ा सा हैंग कर गया है। कोई बच्चा कहीं जाएगा नहीं, बस 1 मिनट का आप हमको समय दे, 1 मिनट का आप हमको समय देंगे, इस सवाल का 75 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई बच्चा कहीं जाएगा नहीं, ठीक है ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आओ इस सवाल पे आओ। देखो मैंने बोला था कि जो इस सवाल का सही जवाब कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 75% इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 50% की कमी हुई थी, तो 50 और फिर 50 और बटे में कितना 100, बटे में हो जाएगा 100, तो इसका आंसर आएगा 25, इसका आंसर आएगा 25। 25 का मतलब क्या होता है, कोई चीज पहले 100 थी अब बची है 25, कोई चीज पहले 100 होती है अब बची है 25, तो आप बोलोगे 75% की कमी हो गई है, 75% की कमी हो गई। यही तरीका आपको लगाना है हर एक सवाल में, हर एक सवाल में आपको यही तरीका लगाना है, चाहे सवाल किसी भी चीज, चाहे वृत्त का हो, चाहे वर्ग का हो, चाहे आयत का हो, किसी भी चीज का सवाल हो, अगर आपसे क्षेत्रफल की बात करेगा तो आप यही तरीका लगा रहे होगे, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। चलेंगे आगे, चलेंगे आगे और आप बोलोगे अगले सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, अगले सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाता है, 50% बढ़ा दिया जाता है। कह रहा है उसके क्षेत्रफल में, अरे फिर क्षेत्रफल की बात आ गई है, क्षेत्रफल की बात आ गई है, घन हो चाहे कुछ भी हो, हमें सवाल को पढ़ना नहीं है, हमें सवाल को नहीं पढ़ना है। अगर बात कर रहा है क्षेत्रफल की तो क्या कर रहा है 50% बढ़ जाता है, कोई चीज पहले होती है 100, अगर 50% बढ़ गई है तो कितनी हो गई होगी, तो आप बोलोगे 150 हो गई होगी। मैंने बोला क्षेत्रफल में आप 2 बार कर देना, यानी 150 गुणे 150 बटे में 100 कितना आएगा, तो आप बोलोगे 225 आएगा, 225 आएगा। 225 का मतलब क्या होता है, आप बोलोगे 125% की वृद्धि हो जाएगी, 125% की वृद्धि हो जाएगी। सभी बच्चों गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सभी बच्चे क्या करेंगे, एक बार क्लास को शेयर कर देंगे, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो 125 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 125 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना।
रहा है। चलेंगे अगले सवाल पे, चलेंगे अगले सवाल पे और आप बोलोगे अगले सवाल का देखो फिर वही आ गया है, अगला सवाल भी वही है, अगला सवाल भी वही है, बस आपसे क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, संपूर्ण पृष्ठ पूछे चाहे कुछ भी पूछे, अगर क्षेत्रफल की बात आएगी लगाना हमको वही तरीका है, अगर क्षेत्रफल की बात आएगी हमें वही तरीका लगाना है। 50% बढ़ा है तो आप वही कर दोगे 150 गुणे 150, कुछ भी पूछे चाहे जितना घुमाए आपको घूमना नहीं है, आपको घूमना नहीं है, ठीक है ना। क्षेत्रफल पूछे चाहे पूछे वक्र संपूर्ण पृष्ठ पूछे आपको बताना वही है। 225 का मतलब कितना होता है, तो आप बोलोगे 125% की वृद्धि होती है, 125% की वृद्धि हो जाएगी। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। चलेंगे अगले सवाल पे, चलेंगे अगले सवाल पे और आप बोलोगे अगले सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा। बताओ इस सवाल का देखो क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा आपको घुमा दिया है, क्वेश्चन वही है, आपको बस थोड़ा सा घुमा दिया है, लेकिन आपको घूमना नहीं है। क्या कह रहा है, कह रहा है किसी वर्ग की भुजा, कह रहा है किसी वर्ग की भुजा को 30% बढ़ा दिया जाता है। मैंने बोला था कि अगर भैया वर्ग हो, वृत्त हो, आयत हो, कुछ भी हो, आपको बच्चा देखना है वही तरीका लगाना है हर एक सवाल में। कह रहा है किसी वर्ग की एक भुजा 30% बढ़ा दिया जाता है तो क्षेत्रफल उतना ही रखने के लिए दूसरी भुजा कितनी घटानी होगी, दूसरी भुजा कितनी घटानी होगी। तो पहले हमको यह बताओ, जो तरीका हम लगा रहे थे वही तरीका लगाकर हम पहले क्या ज्ञात करेंगे, पहले ज्ञात करेंगे कि क्षेत्रफल कितना बढ़ा है। पहले हम देखेंगे क्षेत्रफल कितना बढ़ा है, तो आप बोलोगे कोई संख्या हमेशा 100 होती है, हम देखेंगे क्षेत्रफल कितना बढ़ा है, तो 100 होती है ना, 30 बढ़ा है तो कर दो वही तरीका 130 गुणे 130, 130 गुणे 130 और बटे में कर दो 100, बटे में कर दो 100। पहले हम देखेंगे कितना हमारा क्षेत्रफल बढ़ा है, तो 13 गुणे 13 होता है 169 होता है, 169 होता है। तो आप बोलोगे पहले कोई चीज 100 थी, पहले कोई चीज 100 थी, अब 169 हो गई। देखो वही तो कह रहा है ना, कह रहा है कि क्षेत्रफल पहले के बराबर रखना है। पहले कितना आता था, पहले 100 था, अब 169 हो गया है, अब 169 हो गया है। तो कह रहा है कि अगर हमें 169 को 100 के बराबर अब फिर से करना होगा, 169 को 100 के बराबर करना है, तो आप बोलोगे कितने की कमी करनी होगी, तो आप बोलोगे 69 की कमी करनी होगी। 169 से 100 पे जाना है, बटे में आपका 169 आ जाएगा और गुणे में कर दो 100, गुणे में कर दो 100। सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका आंसर निकाल कर हमें बताओ इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या आ जाएगा, इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या आ जाएगा हमें निकाल के बताओ। 6900 बटे में 169, 6900 बटे में 169 कितना हो जाएगा, सभी बच्चे बताएंगे हमको। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो ये इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कह रहा है 169 से हमें फिर से 100 पे आना है, 169 से फिर हमें 100 पे आना है, तो बताओ कितना घटाना होगा, आप बोलोगे 69 घटाना होगा, ठीक है ना। किससे, 169 से, और गुणे में कर देंगे 100, गुणे में कर देंगे 100। तो इस सवाल का जो है क्या 23.5, अच्छा 23.5, हाँ देखते हैं। तो कई बच्चे बता रहे हैं कि ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ये ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, नहीं ये तो मुझे सही नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, शायद ये नहीं होगा, एक मिनट देखना पड़ेगा। तो देखो इसको काट पीट लो, इसको काट पीट लो, अच्छा कई बच्चों का आ रहा है वही आंसर, हाँ ठीक है। तो ये इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, तो ये इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो 23 सही, 1/13 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलेंगे अगले सवाल पे। देखो सवाल वही था, इसके पहले हम लोग कहां तक कर रहे थे, इसके पहले हम लोग यहां तक कर रहे थे, इसके पहले हम लोग यहां तक कर रहे थे और बोलते थे कि जो आपका क्षेत्रफल है वो 69% बढ़ गया है। तो कह रहा है अब हमें 69 को बढ़ाना नहीं, कह रहा है कि क्षेत्रफल पहले के बराबर रखना है, यानी कि 69 घटाना होगा 169 से और गुणे में कर देंगे 100, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब। आएंगे अगले सवाल पे, आएंगे अगले सवाल पे और आप बोलोगे अगले सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, अगले सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा। एक मिनट, हाँ इस सवाल पे तो क्या कह रहा है किसी वृत्त के व्यास में 100% की वृद्धि कर दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हो जाएगी, उसके क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हो जाएगी। तो आप बोलो, मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपसे क्षेत्रफल की बात करेगा, अगर क्षेत्रफल की बात करेगा तो आपको बिना सोचे समझे वही तरीका लगाना है जो मैंने आपको बता रखा है। तरीका क्या है, अगर 100 कोई चीज हमेशा पहले 100% होती है, कोई भी चीज पहले 100% होती है, कह रहा
100% ही बढ़ जाता है, 100% बढ़ जाता है। अगर आप बोलो पहले 100 थी और 100 और बढ़ गई तो अब कितनी हो गई होगी, अब 200 हो गई होगी। तो लगा दो 200 गुणे 200, 2 बार आपको करना है, 200 गुणे 200 और बटे में 100। 2 बार मैंने इसलिए किया क्योंकि क्षेत्रफल की बात हो रही है। 200 गुणे 200 बटे में 100, काट दो, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, कितना आ गया है, 400 आ गया है, 400 आ गया है। आप बोलो कितने की वृद्धि हो गई है, कितने की वृद्धि हुई है। 400 का मतलब क्या होता है, 400 का मतलब क्या होता है, कोई चीज पहले 100 थी अब 400 हो गई है, कितने की वृद्धि हुई, कोई चीज पहले 100 थी अब 400 हो गई है, इसका मतलब 300 की वृद्धि हुई होगी। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी बच्चे बताएंगे कमेंट करके बताएंगे आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। बहुत बढ़िया। नहीं बच्चा 400 तो होगा, 400 देखो एक बात याद रखो, ये 400 क्या आया है, ये 400 आपका आया है बाद वाला क्षेत्रफल, बाद वाला क्षेत्रफल। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है, कितनी वृद्धि हो जाएगी, कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो आपसे अगर वृद्धि पूछेगा ना, देखो पहले इतना था अब इतना हो गया है, पहले 100 था अब 400 हो गया है, तो आप बोलो बढ़ा कितना, आप बोलो बढ़ा कितना, तो आप बोलोगे 300 बढ़ा है। तो आपका सही जवाब 300 हो जाएगा। 400 तो क्षेत्रफल नया वाला होगा, नया क्षेत्रफल 400 होगा। अगर आपसे कोई बोलेगा कितना बढ़ा, तो आप बोलोगे 300% बढ़ा हो जाएगा। ठीक है ना। अनामिका कह रही है कि सर आज हिंदी क्लास क्यों चली। बच्चा हिंदी क्लास इसलिए नहीं चली है क्योंकि टाइमिंग चेंज हो चुकी है, हो सकता है हिंदी की क्लास जो है अब आपको शाम को मिलेगी। ठीक है ना। आएंगे अगले सवाल पे। सभी बच्चे बताओ कमेंट करके एक बार थम्स अप करके बताओ, एक बार थम्स अप करके बताओ आपको तरीके समझ में आ रहा है कि नहीं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं क्या बता रहा हूं, आपको बिल्कुल दिमाग में घुस रहा है कि नहीं। सभी बच्चे एक बार कमेंट करके बताएंगे आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है ना। चलेंगे अगले सवाल पे और आप बोलोगे अगले सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा। आओ इस सवाल पे आओ, इस सवाल पे आओ, बताओ इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा। कह रहा है किसी वर्ग के प्रत्येक कोण को दोहरा कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में, फिर बात क्षेत्रफल की आ गई है। अरे बच्चा अगर बात क्षेत्रफल की आ गई है, तरीका हम वही लगाएंगे, तरीका हम वही लगाएंगे जो लगाते आ रहे हैं। कह रहा है प्रत्येक वर्ग के प्रत्येक कोण को यानी प्रत्येक भुजा को दोगुना कर दे। कह रहा है दोहरा दे, दोहरा का मतलब क्या होता है, दुगुना कर दे। आप बोलो हमने कहा पहले भुजा 100 रही होगी, हमने कहा पहले भुजा 100, मान लो जो क्षेत्रफल है मान लो पहले 100 रहा होगा, कह रहा है उसको दुगुना कर दे। तो दुगुना का मतलब क्या होता है, अगर पहले कोई चीज 100 है, दुगुना का मतलब क्या होता है 200, यानी अगर उसे 200 कर दे तो 200 कर दो ना। क्षेत्रफल की बात है तो कर दो वही, क्षेत्रफल की बात है तो 200 गुणे 200 कर दो, बटे में 100 कर दो, बटे में 100 कर दो। तो 0 तो गया 0, 0 तो गया 0, ये फिर आ चुका है 400, ये फिर आ चुका है 400। और 400 का मतलब क्या होता है, 400 का मतलब क्या होता है 300% की वृद्धि हुई है, 300% की वृद्धि आपकी हो जाएगी। बहुत बढ़िया। तो 300% इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 300% इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आशा करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। तरीका आपको वही लगाना है, क्षेत्रफल की बात करेगा तो बस क्या याद रखना है कि क्या बोल रहा है। उसने बोला दोगुना तो हमने भी कर दिया दोगुना, हमने भी कर दिया है दोगुना। चलेंगे अगले सवाल पे और आप बोलोगे अगले सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, अगले सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा। तरीका आपको हर बार यही लगाना है। तो क्या कह रहा है, कह रहा है एक आयत की लंबाई एवं चौड़ाई 20 मीटर और 15 मीटर है। और क्या कर रहा है, यदि लंबाई को 20% तथा चौड़ाई को 30% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो जाएगी। अरे बच्चा ये बेवकूफ बना रहा है, ये आपको इतने में बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, इतना ये बेवकूफ बना रहा है। इतना सवाल तो है ही नहीं, सवाल तो आपका आगे शुरू हुआ है। क्या कह रहा है, पहले की तरह देखो, कह रहा है एक जो है उसकी लंबाई को, आयत की लंबाई को 20% बढ़ाया जाए और चौड़ाई को 30% बढ़ाया जाए तो कह रहा है क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होगी। ऊपर तो आपको बेवकूफ बना रहा था, सवाल नीचे मेन है। कह रहा है लंबाई में वृद्धि हुई 20 की तो आप भी वृद्धि कर दो 20 की। और क्या कह रहा है, चौड़ाई में वृद्धि हुई 30 की तो चौड़ाई कर दो 130 और गुणे में बटे में कर दो 100, बटे में कर दो 100, काट पीट लो, 0 तो गया 0, 0 तो गया 0, 13 गुणे 12 156 होते हैं, 156 होते हैं। 156 का मतलब क्या होता है, 156 का मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे 156 मतलब कितना होता है 56% की वृद्धि हो जाएगी, 56% की वृद्धि हो जाएगी। सभी बच्चे बताओ, बहुत इजीली समझ
आ रहा है सर, बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, थैंक यू सर जी। ठीक है ना, देखो क्या हुआ है, 56% की वृद्धि हो जाएगी। ऊपर आपको बेवकूफ बना रहा था, कह रहा था लंबाई को 20% बढ़ाया जाए, चौड़ाई को 30% बढ़ाया जाए, तो मैंने वही किया है, लंबाई कर दी 120, चौड़ाई कर दो 130 और बटे में कर दो 100। कितना आया है, आप बोलोगे 156 आया है। 156 का मतलब क्या होता है, 156 का मतलब क्या होता है, पहले कोई चीज 100 थी, अब 156 हो गई है, इसका मतलब कितने की वृद्धि हुई, कितने की वृद्धि हुई, तो आप बोलोगे 56% की वृद्धि हो जाएगी। बहुत बढ़िया, ठीक है ना, सभी बच्चे बताएंगे समझ में आपको आ रहा है कि नहीं, बहुत बढ़िया। चलेंगे आगे और आप बोलोगे अगले सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, अगले सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, बताओ इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा। कह रहा है एक वर्ग की भुजा 10% बढ़ जाती है तो इसका क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ जाएगा। अरे वही सवाल है ना, वही सवाल है, क्षेत्रफल की बात कर रहा है, 10% बढ़ी है तो आप भी बढ़ा दो 10%, 110 गुणे 110 और बटे में 100, बटे में 100 हो जाएगा। तो 0 से गया 0, 0 से गया 0, 121 आ गया है। 121 का मतलब कितना होता है, 121 का मतलब कितना होता है, आप बोलोगे 21% की वृद्धि होती है, 21% की वृद्धि होती है। बहुत बढ़िया, 21% की वृद्धि यहां से हो जाएगी, तो आपका जो है आंसर जो है 21 हो जाएगा। 21 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। तो 21 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे आगे और आप बोलोगे अगले सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा। कह रहा है एक गोलक, बात भैया देखो टाइप आपकी चेंज हो चुकी है, टाइप आपकी चेंज हो चुकी है। ऐसा तरीका आपको फिर बताने जा रहा हूं। देखो इस सवाल को करने के लिए अगर आप कहीं भी पढ़ते हैं, आप कहीं भी पढ़ के चले आओ, इस सवाल के लिए आपको इतना लंबा तरीका बताएंगे ना, आयतन निकालो, फिर ये निकालो, फिर वो निकालो, फिर देखें कितने क्षेत्रफल में वृद्धि हुई, सब कुछ निकाल देंगे। लेकिन भैया वो तरीका आपको नहीं लगाना है, बहुत टाइम लग जाएगा आपको तरीका मेरा वाला लगाना है, 1 सेकंड में आंसर आएगा। देखो कैसे आपका आंसर चुटकियों में आने वाला है। यहां से आपकी टाइप चेंज हो चुकी है, यहां से आपकी टाइप चेंज हो चुकी है, टाइप चेंज हो चुकी है यहां से, ठीक है ना। तो इसको देखो टाइप चेंज हो चुकी है, बस यहां पर आपको थोड़ा सा परिवर्तन करना है, थोड़ा सा आपको परिवर्तन करना है। कह रहा है एक गोलक की त्रिज्या में 50% की वृद्धि हुई है तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। समझो बात को, अगर आयतन की बात करेगा तो आयतन में होता क्या है, आयतन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी आ जाती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी आ जाती है। इसीलिए यहां पर हम 3 बार चीजों को कर रहे होंगे, 3 बार चीजों को हम कर रहे होंगे। कैसे, देखो मैंने बोला जो है पहले 100 रही होगी, पहले हमने कहा 100 रही होगी, तो आप बोलो अगर 50% की वृद्धि होती है तो हम क्षेत्रफल कैसे निकालते, हम बोलते 150 गुणे 150, हम यही तो करते ना, 150 गुणे 150 बटे में 100 कर, यही तो। अगर बोलता कि क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हुई है तो हम ये कर रहे होते, लेकिन अब क्या करेंगे, आयतन की बात आ गई है। अभी तक क्षेत्रफल पूछ रहा था तो हम ये करते थे, लेकिन आयतन पूछ लिया है तो क्या करेंगे, कोई बात नहीं, आप एक बार 150 बटे 100 और बढ़ा दो। अगर आयतन की बात करेगा, गौर से समझो, ध्यान लगाकर समझो, ये तरीका आपको आगे लगाना है। अगर आयतन की बात कर देगा तो इतना तो करेंगे ही, लेकिन आगे 150 बटे 100 एक बार और हम बढ़ा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे, देखो 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, और क्या 50 3 150, 50 दूनी 100, 50 दूनी 100 कितना हो गया है, ये हो गया है 225 गुणे में 3 और बटे में 2, बटे में हो जाएगा 2। इसको दो काटो, इसको काटो, कितना हो जाएगा, देखो 5 3 15, 15 के 5 हसीला 1, 3 दूनी 6 1 7, 3 दूनी 6 1 7 और 3 दूनी 6, 675 हो चुका है, 675 हो गया ये, और बटे में 2, जब इसको आप काटोगे, कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे 337.5 आ गया है, 337.5 आ चुका है। अच्छा आप बोलो 337.5 का मतलब क्या हुआ है, 337.5 का मतलब क्या हुआ है, आप बोलोगे 237.5 बढ़ा है। क्यों, क्योंकि कोई चीज पहले 100 थी, अब 337.5 हो चुकी है। कितनी बढ़ी, तो आप बोलोगे 237.5 बढ़ी है, 237.5 बढ़ गई है। जल्दी से बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, सभी बच्चे एक बार बताएंगे। आयतन में क्या करेंगे, आयतन में हम क्या करेंगे, सभी बच्चे एक बार कमेंट करके बताएंगे कि आयतन में हम इतना जरूर करेंगे, इतना और बढ़ाएंगे। इतना तो पहले कर रहे थे, पहले इतना कर रहे थे, अब इतना हम और करेंगे। आंसर
आपका वैसे ही आएगा, आंसर आपका वही आने वाला है। बहुत बढ़िया, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बताओ तरीका आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, तरीका आपको समझ में आया है कि नहीं? एक बार थम्स अप करके बता दो, एक बार थम्स अप करके सभी बच्चे बता देंगे कि तरीका आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। चलेंगे अगले सवाल पे। मैंने क्या बोला है, छेदफल में हम इतना करते थे, छेदफल में हम इतना करते थे, लेकिन आयतन में हम एक बार 150/100 और कर देंगे, यानी कि 50 किलो दी हुई ना, यानी 150 एक बार और 100 एक बार और, इतना हम आयतन में और कर रहे होंगे, इतना हम आयतन में और कर रहे होंगे, ठीक है ना। चलेंगे आगे, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। चलेंगे अगले सवाल। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, चलेंगे आगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, चलेंगे हम लोग आगे। बहुत बढ़िया, आओ अगले सवाल पे, अगले सवाल पे आओ। बताओ जल्दी से इसका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा। बताओ, कह रहा है एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो घन का आयतन, देखो पूछ लिया है घन का आयतन, तो लगा दो वही तरीका, पहले होती है 100, पहले होती है 100, अगर 10% बढ़ी तो 110 गुणे 110 बटे में 100, इतना तो हम करते ही थे, इतना तो हम पहले करते थे। आयतन की बात आ गई है तो एक बार और बढ़ा दो, यानी 110 और बटे में 100 कर दो, बटे में 100 कर दो। अरे आपका आंसर आ चुका है, कैसे 0 0 0 0 और 0 0, ठीक है ना। कितना आ गया देखो, 11 11 11 कितना आ गया, 1331 आ गया, 1331 बटे में 10, बटे में 10, ये कितना आ चुका है, तो आप बोलोगे 133.1 आया है। 133.1 का मतलब क्या हुआ, पहले कोई चीज 100 थी, अब 133.1 हो गई है, तो कितने की वृद्धि हुई है, आप बोलोगे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर जो है, आपका ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो अच्छा, एक बच्चा कह रहा है कि कोई दूसरी ट्रिक बताओ। अरे बच्चा एक बात बताओ, जब आपको 2 सेकंड में आंसर मिल रहा है तो इतना बड़ा सवाल लगाने की क्या जरूरत है। दूसरी ट्रिक है, कहो तो मैं बता दे रहा हूं। बताओ कौन कौन इस सवाल की दूसरी ट्रिक जो सभी मास्टर बताते हैं वो जानना चाहता है। देखो जो सभी बताते हैं वो तरीका भी मैं आपको बता सकता हूं, अगर आप कहो तो मैं बता दूं, अगर आप कहो तो मैं आपको बता दूं। पहले बताओ यह आपको समझ में आया है कि नहीं, आपको समझ में आया है कि नहीं, सभी बच्चे बताएंगे। और कौन कौन ऐसा बच्चा है जो दूसरी ट्रिक भी जानना चाहता है, कौन कौन ऐसा बच्चा है जो दूसरी ट्रिक भी जानना चाहता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। सभी बच्चे बताओ कौन कौन ऐसा है जो दूसरी ट्रिक जानना चाहता है, बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दूसरा ना बताएं, दूसरा ना बताएं। देखो एक बच्चा कह रहा है कि हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बच्चा कह रहा है कि दूसरा ना बताओ, दूसरा ना बताओ, ठीक है ना। तो आओ अगले सवाल पे। देखो इस सवाल को मैं बता दे रहा हूं, मैं बता दे रहा हूं, लेकिन आपको यही तरीका लगाना। देखो आपको क्या करना है, देखो 10 की वृद्धि हुई ना, तो देखो आप यहां पर x प्लस वाई प्लस के एक्स वाई अपान 100 यहां पर 10 प्लस के 10 गुणे 10 और बटे में 100, ये आपका आ जाएगा 21। ये यहां से आपका 21 आएगा, 21 आ गया है ना। अगर आपका 21 आया है फिर एक बार लगाओ इसको, फिर आपको एक बार लगाना है, यानी कि देखो इसी तरीकों को आपको एक बार और लगाना है। 10 प्लस 21 प्लस के 10 गुणे 21 बटे में 100, तो ये तरीका आप लगाओगे, ये तरीका आप लगाओगे तो यहां से भी आपका आंसर आ जाएगा, यहां से भी आपका आंसर आ जाएगा। ये एक और तरीका था, ये एक और तरीका था, इसको भी आप लगा सकते हैं। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान 100 मैंने निकाला, आंसर आ गया 21। एक बार और लगा दो तो 10 प्लस 21 प्लस 10 गुणे 21 अपान 100, तो इस प्रकार से आपका जो है आंसर आ जाएगा। यहां से भी ये तरीका भी आप लगा सकते हैं, ये तरीका भी आप जो है लगा सकते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो बताओ सभी बच्चे बताओ दूसरा तरीका आपको समझ में आया है कि नहीं, दूसरा तरीका आपको समझ में आ गया है कि नहीं। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो दूसरा तरीका भी आप लगा सकते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं सबसे अच्छा जो है दूसरा तरीका, मुझे उतना समझ में नहीं आता है क्योंकि इससे आंसर जल्दी आ जाता है, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप इस तरीकों को भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। चलेंगे आगे, चलेंगे आगे और आप बोलोगे अगले सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, अगले सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आओ बताओ इस सवाल का,
हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो एक लड़का कह रहा है कि जब ये तरीका लगाना है तो आप बुक से लगा लो। ये तरीका तो आपको बुक में भी दिया गया है बच्चा, लेकिन अगर आपको ट्रिक से करना है, आपको दूसरे बच्चों से अच्छा पढ़ना है, तो आप हमसे पढ़ो ना, काहे परेशान हो। जो मैं पढ़ा रहा हूं, जो ट्रिक मैं बता रहा हूं वो ट्रिक सीखो ना, क्यों पढ़े हो चक्कर में। जब मैं बता रहा हूं तो वो ट्रिक सीखो ना। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आओ सवाल पे। कह रहा है एक सिलेंडर की त्रिज्या 50% जो है कम की जाती है। पहले कोई चीज 100 थी, मैंने बोला कि पहले क्षेत्रफल की बात करो, त्रिज्या 100% कम की जाती, 50% कम की जाती है, यानी कि 50 पहले 100 थी, अगर 50 कम कर दी गई तो 50 गुणे में 50 हो गया और बटे में 100। इतना तो मैंने कर दिया है, क्षेत्रफल के लिए मैंने इतना कर दिया है। और क्या कह रहा है, और कह रहा है ऊंचाई को 50% बढ़ा दिया जाता है। यहां पर उसने इस बार ऊंचाई आपको दे दी है। अगर इस बार उसने आपको ऊंचाई दे दी है तो ऊंचाई क्या, ये वाली हमेशा ऊंचाई होती है। मैंने आपको बताया था कि आयतन में ऊंचाई बढ़ जाती है, इसीलिए एक बार यहां पर हम और करते हैं, एक बार यहां पर हम और करते हैं, क्योंकि ये ऊंचाई बढ़ जाती है। लेकिन उसने इस बार कहा है कि ऊंचाई उसने आपको दे दिया है, कितनी बढ़ती है, 50%, यानी कि 150 और बटे में 100, बटे में 100 कर दो, आपका आंसर तैयार है। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 50 3 150, 50 दूनी 100, कितना आ जाएगा, 55 25 और 25 3 75, 25 3 75, कितना आ गया है, एक मिनट, कितना आ गया, 55 25 25 3 75, 75 और बटे में कितना 2, 75 बटे में 2 आ गए। 75 बटे में 2 का मतलब कितना होता है, तो आप बोलोगे 3 दूनी 6, 7 7.5 हो गया। इसका आंसर कितना आया है, तो आप बोलोगे 37.5 आया है। अच्छा 37.5 का मतलब कितना होता है, अगर कोई चीज पहले 100 थी, अब 37.5 बची है, पहले कोई चीज 100 थी, अब 37.5 बची है, तो आप बोलो कितने की कमी आ गई, कितने की कमी आ गई है, तो आप बोलोगे 62.5 की कमी आ गई है। तो 62.5 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल सही हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। मैंने क्या बोला है, देखो इतना तो हम करते ही थे। मैंने बोला आयतन में ऊंचाई आपकी और बढ़ जाती है, तो ऊंचाई आपकी ये होती है ना, ये याद रखना, हमेशा ऊंचाई होती है। तो कह रहा है ऊंचाई 50% बढ़ जाती है, तो मैंने ऊंचाई को 50% बढ़ा दिया है और बटे में कर दिया 100। जब मैंने इसको काटपीट मचाई तो 75 बटे 2 आया। 75 बटे 2 का मतलब कितना होता है, आप बोलोगे 37.5 होता है। अच्छा 37.5, कोई चीज पहले 100 थी, अब 37.5 बची है, तो आप क्या बोलोगे, कितनी बढ़ गई, कितनी घट गई है, पहले 100 थी, अब 37.5 बची है, कितनी घट गई है, तो आप बोलोगे 62.5 घट गई है। तो इस सवाल का बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी बच्चे क्या करें, देखो अगर आपको तरीके पसंद आ रहे हो तो क्या करोगे, एक बार जो है क्लास को लाइक कर दो। जिन बच्चों ने क्लास को लाइक नहीं किया है वो लाइक करेंगे, और वीडियो को एक बार जाओ जल्दी शेयर करके आओ। शेयर करके आपको आना है कई ग्रुपों में, जितने ग्रुप आपके व्हाट्सएप पे होंगे सभी ग्रुपों में आपको जाकर वीडियो को शेयर करना है। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। आएंगे अगले सवाल पे, आएंगे हम लोग अगले सवाल पे, और आप बोलोगे अगले सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बताओ। कह रहा है एक गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो आयतन में कितने की वृद्धि हो जाएगी। आप बोलो आयतन की बात कर रहा है ना, आयतन की बात कर रहा है, तो लगा दो वही तरीका, 100 होती है, अगर दोगुनी कर दी जाए, अगर दोगुनी कर दोगे, आप बोलो अगर दोगुनी कर दोगे तो कोई चीज 100 थी, दुगुनी की तो 200 हो गई होगी, यानी कि 200 गुणे 200 और बटे में कितना, बटे में 100। अब आपने देखा कि आपको ऊंचाई तो दी ही नहीं गई है, अगर ऊंचाई नहीं दी गई तो इसी को बना दो, इसी को आप बना दो, तो 200 बटे में 100 और कर दो, 200 बटे में 100 और कर दो, ठीक है ना। तो 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, तो इन 2 0 से इन 2 0 चले गए, ठीक है ना। कितना आ गया है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कितना आ गया है, 800 आ गया है, 800 आ गया है। तो आप बोलो पहले कोई चीज 100 थी, पहले कोई चीज 100 थी, अब 800 हो गई है, पहले कोई चीज 100 थी, 800 हो गई है, कितनी वृद्धि हो गई, कितने की वृद्धि हो गई है, पहले 100 थी, अब 800 हो गई है, कितने की वृद्धि हो गई है, आप बोलोगे 700% की वृद्धि हो गई है। तो 700% इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कोई बच्चा गलती से भी
डी ऑप्शन मत मार देना, डी ऑप्शन नहीं होगा। अगर आपसे पूछता कि नया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, नया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो आप बोलते 800% हो जाएगा, 800% हो जाएगा। लेकिन पूछ क्या रहा है, कितने की वृद्धि हो जाएगी? तो पहले 100 था, अब 800, तो आप बोलोगे 700% बढ़ जाएगा, 700% बढ़ जाएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। एक बार थम्स अप करके बताओ कि आयतन वाले सवाल भी आपको समझ में आ रहे हैं। एक बार थम्स अप करके जल्दी से बताओ कि आयतन वाले सभी सवाल भी आपको समझ में आ रहे हैं। क्षेत्रफल भी समझ में आ गया, आयतन भी आपको समझ में आ गया। बहुत बढ़िया। गौरव सिंह करें सर नमस्ते, नमस्ते भैया नमस्ते, ठीक है ना। चलेंगे अगले सवाल पे। एक बार जल्दी से थम्स अप करो और बताओ कि आयतन वाले सवाल भी आपको समझ में आ रहे हैं। मैंने क्या किया है, कह रहा है गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी, तो मैंने दोगुनी कर दी, तो 200 × 200/100 कह रहा है। आयतन है ना, तो आयतन के लिए मैंने 200 5 100 और कर दिया है। इसको मैंने सॉल्व किया तो आपको 800 मिल गया है। 800 का मतलब क्या होता है, आप बोलोगे 700% की वृद्धि होती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। चलेंगे आगे और आप बोलोगे अगले सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, अगले सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा। गौरव सिंह कह रहे हैं कि सर सीटेट के पेपर में मिले थे। हाँ बच्चा याद आ गया, याद आ गया अच्छे तरीके से, ठीक है ना। बताओ, कह रहा है श्रीमान कपूर अपनी कुल आय का 20% मकान किराए के रूप में खर्च करते हैं। अच्छा आप बोलो किसी व्यक्ति की इनकम कितनी होती है, किसी भी व्यक्ति की इनकम कितनी होती है, तो आप बोलोगे किसी भी व्यक्ति की इनकम हमेशा 100% होती है। 100% किसी भी व्यक्ति की हमेशा इनकम होगी। अगर आपकी इनकम 100% है, अब अपने सवाल पे आओ। कह रहा है अपनी कुल आय का 20% मकान किराए पर खर्च करते हैं। आप बोलो अगर 100% कमाते हैं, इसका मतलब 20% वो मकान के किराए पर खत्म करते हैं, मकान पर खत्म कर देते हैं। तो आप ऐसे ही लिख लेंगे। और आगे सवाल पढ़ो, कह रहा है और शेष का 70%। अच्छा आप बोलो अगर 20% खत्म कर दिया तो कितना इनके पास बचा, इनके पास कितना बचा, तो आप बोलोगे इनके पास अभी भी 70 बचा होगा, 80 बचा होगा, सॉरी। अगर 20 खत्म कर दिया है तो इनके पास अभी भी 80 बचा होगा। कह रहा है शेष का 70%, शेष का 70%। जैसे जैसे सवाल बोलेगा वैसे वैसे हम सवाल को करते जाएंगे। कह रहा है शेष का 70%, यानी 80 का 70%। तो आप बोलोगे 80 का 70% कितना आएगा, 80 का 70% कितना आएगा, तो आप बोलोगे 56 आ जाएगा, 56। 80 का 70% आपका 56 आ जाएगा। कह रहा है 70% किस पे, घरेलू चीजों पर खर्च कर देते हैं, यानी वो अपनी कुल आय का 56% किस पे खत्म करते हैं, घरेलू चीजों पे, घरेलू चीजों पे खत्म कर देते हैं। मैंने इतना कर दिया है। तो कह रहा है और अपनी बचत 1800 रुपए बचाते हैं। तो आप बोलो अभी वह बचा कितने रहे, आप बोलो बचा कितने रहे हैं। उन्होंने 20% खत्म कर दिया मकान पे, 56% खत्म कर दिया किस पे, घरेलू वस्तुओं पे। तो टोटल कितना खत्म कर दिया है, उन्होंने टोटल कितना खत्म कर दिया है, तो आप बोलोगे उन्होंने 76% खत्म कर दिया है। 76% तो टोटल खत्म कर दिया है। उनकी आय 100% थी, 76% खत्म कर दिया है। तो आप बोलो कितना बचाया होगा, 100% कमाते थे, 76% खत्म कर दिया, तो क्या वह 24% बचा रहे होंगे, क्या वह 24% बचा रहे होंगे। और सवाल में बचा रहे हैं 1800%, सवाल में बचा रहे हैं 1800%, यानी 24% बराबर आपका 1800 हो जाएगा। तो पूछ रहा है उनकी कुल आय कितनी थी। अच्छा कुल आय मैंने क्या बोली है, कुल आय उनकी 100% बोली है, यानी आपसे 1% बराबर यहां से कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 1800/24 हो जाएगा, 1800/24 हो जाएगा। तो 100% पूछ रहा है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 1800/24 और गुणे में 100 कर दो, गुणे में 100 कर दो। तो सभी बच्चे बताओ इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, उनकी कुल आय कितनी हो जाएगी। तो सभी बच्चों का आंसर आना शुरू हो गया है, 7500। बहुत बढ़िया। तो 7500 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 7500 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी 100% बराबर आपका 7500 आ जाएगा। बहुत बढ़िया। तो 700, बहुत बढ़िया, 7500 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सभी बच्चे बताएंगे आपको समझ में आया कि नहीं। देखो उसने कहा था
100% कुल कमाई थी, उसने बोला 20% जो है उसने मकान पर खत्म कर दिया और शेष का 70%, यानी कि अगर 20% यहां पे खत्म किया है तो बच्चा होगा 80%। कह रहा है 80 का 70%, तो 80 का 70% होता है 56, यानी कि 56% उसने घरेलू वस्तुओं पर खत्म कर दिया। तो आप बोलो उसने टोटल कितना खत्म किया है? उसने टोटल 76% खत्म किया है। तो आप बोलो बचा कितना? तो बोलोगे 24% बचा है। सवाल में बचा है 1800, सवाल में बचा है 1800। इस प्रकार 100% बराबर आपका जो है 7500 आ जाएगा। चलेंगे अगले सवाल पे और आप बोलोगे अगले सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा। कह रहा है एक आदमी अपनी आय का 24% मकान के, देखो 100% इनकम होती है, 100% हमेशा इनकम होती है। कह रहा है 24% जो है, देखो 24% क्या करता है? अपने जो है मकान पर खत्म करता है और 62% जो है अपने किस पे? अपने परिवार पर खत्म करता है, यानी टोटल वह इतनी इनकम जो है खत्म कर देता है। तो आप बोलो कितना खत्म कर देता है? कितना खत्म कर देता है? तो आप बोलोगे 24 और 62 कितना होता है? 80 86, यानी कि 86% तो वह खत्म कर देता है। 86% अगर खत्म कर देता है तो कितना बचाता होगा? कितना वह बचाता होगा? तो आप बोलोगे 14% बचाता होगा। तो 14% बचा रहा है और सवाल में बचा रहा है कितना? सवाल में बचा रहा है 6300, यानी कि 14% बराबर कितना आ जाएगा? आप बोलोगे 6300 आ जाएगा। 6300 आ जाएगा। 7 से काट दो, 7 से काट दो, कितना? 2% बराबर कितना आ जाएगा? तो आप बोलोगे 900 आ जाएगा। 2% बराबर आपका 900 आ जाएगा। तो देखो हमें कह रहा है उसकी कुल आय बताओ, कुल आय कितनी होती है? कुल आय 100% थी ना, यानी हमको 100% का मान बताना है। तो 2 को 100 बनाना है तो इसे 50 से गुणा कर दो, इसे 50 से गुणा कर दो। तो आपने इसे 50 से गुणा किया तो आप इसे भी 50 से गुणा कर दो, आप इसे भी 50 से गुणा कर दो, यानी कि 100% बराबर कितना आ जाएगा? तो आप बोलोगे 100% बराबर 45,000 आ जाएगा। तो 45,000 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया। तो ऑप्शन नंबर सी वाले सभी बच्चे बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो 45,000 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बहुत बढ़िया। सर रोज दिन का टाइमिंग क्या है? बच्चा दिन में आपकी जो है 10 बजे से क्लास चलती है, दिन में आपकी 10 बजे से क्लास चलती है, जिसमें मैं आपको संपूर्ण एसडी यादव बुक का सलूशन करा रहा हूं, जिसमें मैं आपको जो है बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर ये बहुत लॉन्ग मेथड है। अच्छा बच्चा, ये लॉन्ग तरीका है। अरे बच्चा अगर ये लॉन्ग तरीका है तो जो दूसरे मास्टर पढ़ा रहे हैं वो तरीका सोचो क्या होगा, सोचो फिर वो तरीका क्या होने वाला है। ठीक है ना, ये सबसे शॉर्ट तरीका है, परेशान बिल्कुल भी ना हो। ठीक है ना। देखो अच्छा, हाँ इसको फ्रैक्शन से भी हम कर सकते हैं, इसको जो है हम फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, बिल्कुल भी परेशान ना हो। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। देखो मैंने क्या बोला है, सुबह जो है आपकी 10 बजे से क्लास चलती है, जिसमें मैं आपको करा रहा हूं संपूर्ण एसडी यादव बुक, जिसमें मैं आपको करा रहा हूं संपूर्ण एसडी यादव बुक। एक बात और आपको याद रखनी है क्या, कि मैं आपको जैसे ही आपकी एसडी यादव किताब खत्म होगी उसके बाद आर.एस. अग्रवाल, राकेश यादव, उसके बाद महेश मिश्रा, किरण पब्लिकेशन, रेखा श्रीवास्तव, जितनी भी किताबें आपकी आती है, मैथ की जितनी भी किताबों का नाम आपने सुना होगा, अंकित भाटी चाहे हो, जितनी भी किताबें आपकी हैं सभी किताबों को मैं बिल्कुल जड़ से खत्म करवाऊंगा। एक एक क्वेश्चन मैं सभी किताबों का करवाने वाला हूं। तो सभी बच्चे सुबह जो है इस क्लास को जरूर देखा करें, सभी बच्चे इस क्लास को जरूर देखा करें। बहुत बढ़िया। सर ये चैप्टर कब तक चलेगा? बच्चा देखो इस चैप्टर में शायद 160 क्वेश्चन है, इस चैप्टर में शायद 160 क्वेश्चन है। तो जब तक 160 क्वेश्चन खत्म नहीं हो जाएंगे तब तक हम लोग करते रहेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 51 चल रहा है। ठीक है ना, चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। बहुत बढ़िया, आओ इस सवाल पे आओ। देखो अरे बच्चा इस सवाल के लिए भी तरीका ऐसा लो कि दिमाग बिल्कुल ठंडा हो जाए, दिमाग बिल्कुल ठंडा हो जाए। तरीका आपको मैं ऐसा बताने वाला हूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है ना, देखो क्या कर रहा है, राम का व्यय और बचत 3:2 के अनुपात में है। सर आप बोलो एक बात हमें से बताओ, आय बराबर क्या होता है? आप बोलोगे आय बराबर जो है खर्चा प्लस बचत होता है। आप बोलोगे आय बराबर खर्चा प्लस बचत होता है, खर्चा प्लस बचत होता है। इतनी बात क्लियर है। आपकी जो आय होगी अगर उसमें जो अपने खर्चे में हम अपनी बचत को जोड़ दे, मान लो आपने 5 रुपए कमाए, मान लो आपने टोटल 5 रुपए कमाए और आपने 3 रुपए खत्म कर दिए, 2 रुपए बचा लिए। देखो खर्चा प्लस बचत यानी 3 + 2 बराबर आपका 5 हो रहा है ना, यानी खर्चा प्लस के बचत बराबर आपकी आय होती है। यह बात बिल्कुल दिमाग में बैठा लो, यह बात बिल्कुल दिमाग में बैठा लो।
हाँ बच्चा बिल्कुल एसएससी में काम आएगा, एसएससी में बिल्कुल काम आएगा। तो यानी आय बराबर आपका खर्चा प्लस के बचत होता है। कह रहा है उसका व्यय, व्यय यानी खर्चा, कह रहा है खर्चा 3 है और बचत आपकी 2 है, बचत आपकी 2 है। तो आप बोलो अगर खर्चा 3 है बचत 2 है तो उसकी आय कितनी होगी? तो आप बोलोगे उसकी आय 5 रुपया हो जाएगी। बताओ यह बात बिल्कुल क्लियर है कि नहीं? उसकी आय क्या जो है, हाँ भैया बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल अजीत कुमार बिल्कुल होगा, ठीक है ना। आय अगर 3 है बचत 2 है तो आपकी आय जो है टोटल, सॉरी खर्चा 3 है बचत 2 है तो आपकी आय टोटल 5 हो जाएगी। अब सवाल क्या हो, कह रहा है उसकी आय में 10% की वृद्धि की जाती है। इसकी आय जो है टोटल 10% बढ़ाती है, यानी कि कितनी 50 रुपया हो जाती है। उसकी आय अगर 10% बढ़ती है तो आप सीधा 10 से गुणा मार दो, यानी कि उसकी आय 50 रुपया हो गई है। तो क्या कह रहा है, तो क्या कह रहा है, उसका व्यय भी, उसका खर्चा भी कितना, उसका खर्चा भी 12% बढ़ जाता है। तो आप बोलो उसका खर्चा कितना 12% बढ़ गया, यानी कि 36 हो गया है। तो कह रहा है बताओ उसकी बचत में कितने की वृद्धि हो जाएगी, उसके बचत में कितने की वृद्धि हो जाएगी। आप अच्छा बोलो अगर कोई व्यक्ति 50 रुपया कमा रहा है, अगर वह 50 रुपया कमा रहा है, 36 रुपया खर्चा कर रहा है, 50 कमा रहा है 36 उड़ा रहा है, 50 कमा रहा है 36 उड़ा रहा है, तो क्या वह 14 रुपए बचा रहा होगा? क्या वह 14 रुपए बचा रहा होगा? आप बोलोगे बिल्कुल बचा रहा होगा, आप बोलोगे बिल्कुल 14 रुपए वह बचा रहा होगा। अगर वह 14 रुपए बचा रहा है तो पूछ रहा है बचत में कितने की वृद्धि हुई। तो आप बोलो देखो यहां पर क्या हो रहा था, जो गुणा हो रहा था ना, जितने की वृद्धि हो रही थी उतने का गुणा हो रहा था। तो यानी हमें इसका मान बताना है, हमें इसका मान बताना है। तो आप बोलो 2 में हम किसका गुणा कर दें कि 14 आ जाए, 2 में हम किसका गुणा कर दें कि 14 आ जाए? तो आप बोलोगे 7 का गुणा कर दो, 7 का गुणा कर दो, यानी कि 7% की वृद्धि हो रही थी। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलेंगे आगे, चलेंगे आगे। और आप देखो पहले क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यही तरीका आपको लगाना है जब आपसे आय खर्चा और बचत की बात कर रहा होगा। जब जो है आपसे आय, जब आपसे आय खर्चा और बचत की बात कर रहा होगा तो आपका यही तरीका यहां पर लगने वाला है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। चलेंगे अगले सवाल पे, चलेंगे अगले सवाल पे। और आप बोलोगे अगले सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, अगले सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, सभी बच्चे बताएंगे। बहुत बढ़िया, देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो है अपनी आय का 75% खर्च करता है। देखो अगर हमने कहा आय बराबर क्या होता है, आय बराबर क्या होता है, खर्चा प्लस के बचत होता है। आय बराबर खर्चा प्लस के बचत हो जाता है, खर्चा प्लस के बचत होता है। अगर आय उसकी 100 रुपया रही होगी तो उसने कह रहा है 75% खर्च करता है, यानी कि 75 रुपया खर्च करता है। तो आप बोलो अगर आय 100 रुपया होगी, 75 खर्च कर रहा है, इसका मतलब वह 25 बचा रहा होगा, इसका मतलब वह 25 बचा रहा होगा, ठीक है ना। अगर वह 25 बचा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ है, आप बोलो देखो। देखो ये सवाल वही वाला बन गया है, इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट भी कर लेंगे। इसका मतलब हम थोड़ा सा इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। कैसे, मैंने इसको 25 से काट दिया, 25 एकम 25, 25 75 और 25 चौको 100, यानी कोई व्यक्ति 4 रुपए कमा रहा था, 3 खत्म कर रहा था और 1 बचा रहा था। 4 रुपए कमा रहा था, 3 खर्चा कर रहा था और आपका 1 रुपया बचा रहा था। यह सवाल पुराना वाला बन गया है। अब तो क्या कर रहा है, उसकी आय 20% बढ़ा दो, तो उसकी आय जो है 20% बढ़ा दो, कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे 80 रुपया हो जाएगी, 80 रुपया हो जाएगी। और क्या कर रहा है, खर्चा में 10% की वृद्धि कर दो, तो खर्चा में भी आप जो है 10% की वृद्धि कर दो। 10 33 कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 30 हो जाएगा। तो वो कह रहा है कि बताओ बचत में कितने % की वृद्धि हो जाएगी। अच्छा आप बताओ, अगर जो है आप 80 रुपया कमा रहे हो, 30 खर्चा कर रहे हो, अगर 80 कमा रहे हो 30 खर्चा कर रहे हो तो कितने बचा रहे होगे? तो आप बोलोगे हम 50 रुपया बचा रहे होंगे। 80 कमा रहे हैं, 30 खर्चा कर रहे हैं, इसका मतलब हम 50 रुपया बचा रहे होंगे। अच्छा अगर 50 बचा रहे हो तो बोलो कितने % की बचत में वृद्धि हुई है। पहले आप जो 1 था, 1 में हम किसका गुणा करें कि 50 आ जाए? 1 में हम किसका गुणा करें कि 50 आ जाए? 1 में किसका गुणा करें कि 50 आ जाए? आप बोलोगे 50 का गुणा कर दो, यानी आय आपकी जो आपकी बचत जो है 50% बढ़ जाएगी। 50 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बहुत बढ़िया।
सर जी आपकी क्लास बहुत मिस करते हैं। बच्चा बिल्कुल मिस ना करो, आज के बाद अब आपकी क्लास रेगुलर होने वाली है। अब आपकी क्लास बिल्कुल रेगुलर होने वाली है, बिल्कुल भी आप लोग परेशान ना हो, बिल्कुल भी परेशान ना हो। अब आपकी क्लास रेगुलर होने वाली है, ठीक है ना। चलेंगे अगले सवाल पे और आप बोलोगे अगले सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा। अगले सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया। आओ इस सवाल पे आओ। क्या कर रहा है, ए अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है। देखो क्या कर रहा है, अगर मान लो उसकी आय जो है 100% होगी, अगर उसकी आय 100% होगी तो कह रहा है 20% वह बचाता है। 20% क्या कर रहा है, 20% बचाता है। अगर 20% बचाता है तो आप बोलो 100% कमाता था, 20% बचाता है, इसका मतलब वह 80% क्या करता होगा, 80% खर्चा करता होगा। यह बात बिल्कुल क्लियर है, वह बात बिल्कुल क्लियर। खर्चा जो है आपका 80% करता होगा। कह रहा है उसका मासिक खर्चा 6,000 रुपया है, मासिक खर्चा 6,000 रुपए उसने आपको दे दिया है, यानी कि उसने 80% की वैल्यू आपको दे दी। कितने कह रहा है, उसका मासिक व्यय 6,000 रुपया महीना है, यानी कि उसने आपको खर्चा दे दिया है, 80% की वैल्यू आपको दे दी है। 80% बराबर कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 6,000 हो जाएगा, 6,000 हो जाएगा। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है उसकी मासिक बचत कितनी होगी। अच्छा उसकी मासिक बचत है कितनी, उसकी मासिक बचत कितनी होगी, तो आप बोलोगे उसकी मासिक बचत 20% है, यानी वो आपसे 20% का मान पूछना चाह रहा है। तो आप बोलो अगर 80% बराबर 6,000 है, हमें मान चाहिए 20% का, तो अगर इसे हम 4 से भाग दे दें, इसे हम 4 से भाग दे दें तो हमें 4 20% मिल जाएगा, यानी कि यहां पर आ जाएगा 20%। अगर इसे दिया है 4 से भाग तो इसे भी दे दो 4 से भाग, यानी 20% का मान कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे 1500 आ जाएगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 1500 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो 1500 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। चलेंगे आगे और आप बोलोगे अगले सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा। सभी बच्चे क्या करेंगे, एक बार क्लास को लाइक कर देंगे और वीडियो को शेयर भी कर देंगे, कह रहा है 5500 लोगों में से केवल 60% में बचत करने की आदत पाई गई है, ठीक है ना। कह रहा है उनमें से 30% जो है बैंक में बचत करते हैं और 32% जो है आपके डाकघर में बचत करते हैं। तो कह रहा है शेष शेयरों में, जो बाकी के शेष बचते हैं, कह रहा है वो शेयरों में बचत करते हैं। तो कह रहा है बताओ शेष शेयर धारकों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, कुल संख्या कितनी हो जाएगी। अच्छा आप बोलो, कह रहा है 2500 लोग टोटल हैं, कह रहा है उनमें से केवल 60% लोग बचत करते हैं, यानी कि आपका जो है 2500 का इनका जो है केवल 60% बचत करते हैं। तो हम देखेंगे कितने लोग बचत करते हैं, तो आप बोलोगे कितने लोग बचत करते हैं, 25 छक्का 150, यानी कि केवल 1500 लोग ऐसे हैं जो बचत करते हैं, 1500 लोग ऐसे हैं जो बचत करते हैं कुल, ठीक है ना। टोटल लोग थे 2500, 1500 लोग आपके बचत करते हैं। अब क्या कह रहा है, इन बचत करने वालों में से एक खर्चा करता है, देखो एक बचत करता है 30% करता है किसमें, 30% करते हैं बैंक में, और क्या कितने 32% करते हैं, 32% करते हैं किसमें, तो आप बोलोगे 32% करते हैं डाकघर में, ये करते हैं डाकघर में। और क्या कह रहा है, कह रहा है बाकी करते हैं शेयर धारकों में, तो कह रहा है हमने कहा X% करते हैं शेयर धारकों में। तो आप बोलो अच्छा देखो ये तो अपने आप में 100% होगा ना, यह अपने आप में 100% होगा, तो इसका 32% करते हैं किसमें, तो आप बोलोगे 30% करते हैं किसमें, बैंक में, 32% करते हैं डाकघर में। तो आप बोलो कितना बचा होगा, 30 और 32 कितना हो गया, 62 हो गया है, यानी कि 38% आपके 38% कितने 38% लोग ऐसे होंगे, 38% लोग ऐसे होंगे जो आपके डाकघर में बचत करते होंगे। बोर्ड आपका काम करना फिर बंद कर दिया है, 1 मिनट रुकेंगे, 1 मिनट रुकेंगे। आप लोग 1 मिनट के लिए रुकेंगे, थोड़ा सा 1 मिनट का आप लोग हमको समय देंगे, बहुत बढ़िया। देखो क्या कर रहा है, देखो 2500 लोग टोटल थे ना, कहां गया सवाल, 1 मिनट, इस सवाल पे। तो क्या कर रहा है, 2500 लोग टोटल थे ना, 2500 लोग टोटल थे, कह रहा है 2500 का 60% जो है लोग बचत करते हैं, यानी कि टोटल आपके 1500 लोग जो है आपके बचत करते थे, 1500 लोग आपके टोटल बचत करते थे। अगर 1500 लोग टोटल बचत करते थे तो आप बोलो
1500 में 30% करते थे बैंक में, और कितने 32% करते थे डाकघर में, 32% करते थे डाकघर में। तो आप बोलो कितना बचा होगा, 30 32 कितना बाहर हो गया, तो 38% आपका बचा होगा, 38% आपका बचा होगा। यही तो होगा ना, यही तो होगा ना जो शेयर में करते होंगे, ये होंगे शेयर वाले। तो कह रहा 38% का मान बता दो, 38% का मान बता दो। तो 1500 का आप 38% निकाल दो, 1500 का आप 38% निकाल दो, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 15 8 20 यानी हासिल कितने आ गए, 15 8 20 यानी आपके आ गया है 12, और 15 से 45, 45 12 57, 57 आ चुका है, यानी 570 आपके शेयर धारक हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बहुत बड़ा, सभी बच्चों का बिल्कुल सही जवाब है, सभी बच्चों का बिल्कुल सही जवाब है। 570 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 570 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, चलेंगे हम लोग आगे, चलेंगे हम लोग आगे, और आप बोलोगे अगले सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, अगले सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा। देखो क्या कर रहा है, देखो इस सवाल के लिए भी आपको बहुत ही शानदार ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं, बहुत ही शानदार ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं। कोई भी बच्चा परेशान नहीं होगा, ऐसी ट्रिक आपको मिलने वाली है जो आपको पढ़कर मजा आ जाएगा, बिल्कुल मजा आपको आ जाएगा। ठीक है ना, देखो ट्रिक आपकी क्या है, समझो बात को। कह रहा है 1/3 भाग 7% पर, कह रहा है 1/4 भाग 8% पर, लेकिन आपको भाग ही तो नहीं पता है, आपको भाग ही नहीं पता, तो क्या करोगे, क्या करोगे आखिर जब आपको भाग ही नहीं पता है तो क्या करोगे। जब आपको ऐसा सवाल आएगा तो आप सबसे पहले भाग मान लोगे कि आखिर भाग हमारा होगा क्या। तो मैंने क्या किया है, देखो 3 का और 4 का, और तो कुछ है नहीं, 3 4 का एलसीएम ले लो, 3 4 का एलसीएम ले लो। हमने कहा 12 आया, 12 आया, हमने कहा कुल हमारा भाग 12 है, कुल भाग हमारा 12 है। तो कह रहा है 12 का, हमने कहा कि कुल भाग हमारा 12 हमने मान लिया है, कह रहा है 12 का 1/3 भाग 7% पर। तो आप बोलो अगर 12 का 1/3 कितना होगा, तो आप बोलोगे 4 होगा। वो कह रहा है यानी 4 भाग जो है, 4 भाग आपका कितने पे दे रहा है, 4 भाग आपका 7% पे दे रहा है, 4 भाग आपका 7% पर दे रहा है। और क्या कह रहा है, और कह रहा है 1/4 भाग, तो आप बोलो 12 का 1/4 कितना होगा, 12 का 1/4 कितना होगा, तो आप बोलोगे 3% हो जाएगा, 3% हो जाएगा, यानी कि 3 भाग कितने, 3 भाग दे रहा है 8% पे, 3 भाग आपका दे रहा है 8% पे। तो आप बोलो आप 4 भाग दे चुके हो, आप 3 भाग दे चुके हो, आप 4 भाग दे चुके हो। ठीक है ना, देखो ये दिया है कितने 8-7% पे, ये दिया है आपका 8% पे। ठीक है ना, देखो अच्छा आप बताओ कितना भाग आपका बचा है, कितना भाग आपका बचा है। तो आप बोलोगे ये हो गया 4 भाग, ये हो गया 3 भाग, अभी आपका 5 भाग और बचा है। तो कह रहा है बचा हुआ 5 भाग जो है, बचा हुआ देखो 3 भाग ये दिया, 4 भाग ये दिया, और टोटल आपके 12 भाग है ना, तो 5 भाग आपके देता है कितने पे, 5 भाग आपका देता है 10% पे। कह रहा है इतने पे वह निवेश करता है, इतने पर वह निवेश करता है। ठीक है ना, कितने में से 12 भाग पे, 12 भाग को 12 भाग कितने में निवेश करता है, कह रहा है 561 रुपया में निवेश करता है, 561 रुपया में। देखो 12 में से 4 भाग, 12 में से 3 भाग, बचे कितने, 12 में से 5 भाग आपके बचे हैं, कह रहा है 561 रुपया में निवेश करता है। तो आप बोलोगे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 28%, ये आपका हो जाएगा 24%, और ये आपका हो जाएगा भैया कितना, आप बोलोगे 50% हो जाएगा। और बटे में कितना, बटे में 12 हो जाएगा, 12 बराबर कितना 561 हो जाएगा, बराबर में आपका 561 दिया गया था, ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे ये हो जाएगा आपका 102, 102% बटे 12 बराबर कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 561 हो जाएगा, 561 हो जाएगा आपका। देखो यहां से देखो जब परसेंट हटेगा तो यहां पर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, यानी कि आपका क्या हो जाएगा 102, सॉरी कहां गया 561, 561 100 गुणे में 12 और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में 102 आ जाएगा, 102 आ जाएगा। इसको आप काट पीट मचा लो, इसको आप काट पीट मचा लो, जब इसको आप काटोगे पीटोगे तो आंसर आपको 6600 मिल जाएगा, आंसर आपको 6600 मिल जाएगा। बहुत बढ़िया, तो 6600 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 6600 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, ये था सवालों करने का अच्छा तरीका। इस सवाल को आप ऐसे ही करेंगे, कैसे करेंगे, जब भाग की बात आएगी कि इतने भाग, तो आप क्या करना एलसीएम लेके
टोटल भाग मान लेना। आपने कहा टोटल भाग हमारे 12 है, 12 में से 4 भाग दिए 7% पे, 12 में से 3 भाग दिए 8% पे, और 12 में से बचा आपका 5 भाग। भाई 3 हो गया, 4 हो गया, 7 टोटल हो गए, आपके बचे 5 भाग, तो 5 भाग को दिया 10% पे, और बराबर इसकी वैल्यू कितनी 561 है। यहां से हमने इसको काट पीट मचा लिया तो हमारा आंसर 6600 आ चुका है। बहुत बढ़िया, तो 6600 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखो अच्छा बच्चा, बात को जरा समझो, बात को जरा सा समझो। बात यह है कि जो है हमें कुछ कार्य, हमें अचानक कुछ कार्य आ जाने के कारण हमें अब बाहर जाना पड़ेगा, हमें अब बाहर जाना पड़ेगा। तो देखो इसके आगे के जो आपके प्रश्न हैं, इसके आगे के जो आपके प्रश्न हैं वो मैं आपको अभी मैं आपको शाम को करवा दूंगा। इसके आगे के जो आपके प्रश्न हैं उनको मैं आपको शाम को करवा दूंगा, ठीक है ना। तो कोई बच्चा बिल्कुल भी परेशान नहीं होगा, इन आगे के सवालों को मैं आपको शाम को करवा दूंगा। अगर ये चीज जो है आपको समझ में नहीं आई है, अगर यह चीज, अच्छा फिर से बता दें, बिल्कुल बता दें। ठीक, देखो कह रहा है कि एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पे दिया, 1/4 भाग 8% पे दिया। तो मैंने क्या किया है कि मैंने पूंजी मान ली। पूंजी कैसे मानेंगे? मैंने कहा कि 3 और 4 का एलसीएम ले लो, 3 और 4 का एलसीएम ले लो, तो एलसीएम आ गया 12। हमने कहा उसकी पूंजी 12 है, हमने कहा उसकी पूंजी कितनी है, उसकी पूंजी 12 है। तो कह रहा है, हमने कहा कि 12 का 1/3 भाग, देखो सवाल को पढ़ो, 12 का 1/3 भाग, तो 4 आया ना, कह रहा है 4 भाग को दिया 7% पे, मैंने लिख दिया है। और क्या कह रहा है 12 का 1/4 भाग, तो 12 का 1/4 होगा 3, यानी 3 भाग को दिया 8% पे। आप बोलो अच्छा 3 और 7 ये कितने भाग हो गए हैं? 3 और 7 आपके 7 भाग हो गए हैं। 7 भाग आपका हो गया पूंजी का 7 भाग तो चला गया है, बचा कितना भाग? तो टोटल भाग था 12 में 7 तो हो गया है, बचा कितना? तो आप बोलोगे अभी 5 बचा, कह रहा है ना शेष का 10%, यानी शेष आपका बचा है 5, तो 5 का 10% कह रहा है बराबर 561 है। तो 561 है, तो यानी देखो 7 चक्कू 28, 8 का 24, 10 बचे 50, ये बटे में 12, यानी टोटल पूंजी आपकी 12 थी ना, बटे में 12 बराबर 561 हो जाएगा। तो यहां से हमने इसको काट पीट मचाया, तो इसको आप काटोगे तो आपका यहां से देखो 2 से काटा कितना आ गया है? 2 से काटा 6 आ गया है, 2 से काटा कितना 51 आ गया है। तो 51 से काटो इसको, 51 से इसको काटोगे कितना 11 बार जाएगा, 1100 और 66, यानी कितना 6600 आपका आ जाएगा। तो 6600 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी उसकी पूंजी कितनी थी? उसकी पूंजी आपकी 100% कितनी आ गई है? 6600 आ गई है, यानी 6600 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, चलेंगे आगे। देखो बच्चा क्या करेंगे, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है ना। अभी जो है शाम को इसके आगे के जो भी प्रश्न है, उन प्रश्नों को मैं आपको शाम को करा दूंगा। इसके आगे के जो भी प्रश्न है उन प्रश्नों को मैं आपको शाम को करा दूंगा, ठीक है ना। हमें कुछ कार्य है जिसके कारण मुझे बाहर जाना पड़ रहा है, तो इसके आगे क्लास जो है मैं आपको शाम को करा दूंगा। बिल्कुल भी कोई बच्चा परेशान नहीं होगा, ठीक है ना। तो सभी बच्चे बता दो आज की क्लास कैसी लगी, आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी है, एक बार जल्दी से बता दो। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो चलो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, यहीं पर एंड करते हैं। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो सर, बहुत बढ़िया। तो सभी बच्चे शाम को 8 बजे हमारे साथ फिर से जुड़ेंगे। शाम को 8 बजे यही क्लास आगे फिर से होने वाली है, तो 8 बजे सभी बच्चे फिर से जुड़ेंगे। और एक बात आपको और करनी है कि क्लास को शेयर कर देना है, सभी अपने दोस्तों को, यारों को क्लास को शेयर कर देना है। फिर मिलते हैं शाम को 8 बजे से, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।